बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। अच्छा जी, नवंबर लग गया है और दिन भी छोटे हो गए हैं। सर्दियों का फल भी आ गया है, सर्दियों की सब्जियां भी आ गई हैं, पर सर्दी नहीं आई है। नवंबर में भी हम पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, लॉन पहन रहे हैं। वैसे कमाल है इस दफ़ा मौसम की कि इतनी शदीद गर्मी भी पड़ी है और सर्दी का कोई अता पता नहीं। खैर चलें जी, क्या कर सकते हैं, ये भी इंसानों का ही किया हुआ कारनामा है कि मौसम में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो बस जी, मैं भी अपने लॉन में आज आई थी, यहाँ पे ज़रा फूल शूल खिले हुए हैं और साथ ही मेरी बिल्लियाँ मेरे साथ मस्तियाँ कर रही थी। ये टूनी मूनी चूनी जितनी भी सारी मेरी 12 बिल्लियाँ हैं ना जो ये सब मेरे पीछे होती हैं इस टाइम में, जब लॉन में आती हूँ ना, शाम के टाइम हो या सुबह का टाइम हो। तो ये खैर सुबह का टाइम है, तो माली अभी होके गया था। आज उसने मशीन भी मारी थी घास पे, और किन्नू देखे माशाल्लाह मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं अब। तो इंशाल्लाह दिसंबर तक पक जाएंगे अब। तो ये थोड़ी-सी मैंने जो है ना मनी प्लांट लगाई थी। अच्छा, मैं मनी प्लांट जब भी घर में लगाती हूँ ना, तो मेरी मनी प्लांट चलती ही नहीं है। थोड़ा टाइम चलती है, पत्ते भी नहीं निकालेगी और उसके बाद फिर वो सूखना शुरू हो जाती है, गल जाती है। हालाँकि पानी में चेंज करती हूँ, मिनरल वाटर डालती हूँ, लेकिन समझ नहीं आती है घर में मेरे मनी प्लांट जो है ना क्यों नहीं ग्रो करती है। बहुत कोशिश की है मैंने, बहुत कोशिश की है लगाने की। जिस तरह हल्के इतने मैंने यूट्यूब से तरीके देखे हैं ना, उसी तरीके से लगाए, लेकिन मेरे घर के अंदर ना ग्रो नहीं कर रही है मनी प्लांट। अब मैंने फिर से ट्राई की है, देखो शायद ये लग जाए। ये मैंने अब एसी वाले कमरे में रखी थी, मैंने कहा शायद ठंडा, वहाँ ठंडा होता है तो उसकी वजह से शायद ये ग्रो कर जाए। तो बाकी ट्राई तो मैंने हर जगह घर में रख के कर ली थी, लेकिन मेरे ये घर में ग्रो नहीं करा इसने मनी प्लांट। बाहर बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन अंदर नहीं लगती है। तो बस जी, मैं आ गई थी किचन में। दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा जी फटाफट काम कर लें, और भांडे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, घर के 2 काम जो है ना वो कभी भी नहीं ख़त्म होते। एक तो मतलब वो ख़त्म होने का नाम ही ना लेते ना, वो तो आपको हर वक्त करने ही करने हैं। एक तो बर्तन और दूसरा कपड़े धोना। बर्तन धोना और कपड़े धोना। अब मैं ये बर्तन अभी धोकर सारे फारिग होके बैठूंगी ना, तो थोड़ी देर में फिर सिंक में कब बर्तन आपको नज़र आ जाएंगे कि अच्छा जी और बर्तन आ गए हैं, इनको भी धो। तो मुझे ये ऐसा कोई काम है ना बर्तन धोने का और कपड़े धोने का ना, तो जो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। इधर आप टोकरी खाली करें कपड़ों की, और फिर उधर आपकी दूसरे दिन आपको पता हो लग जाएगा कि अच्छा टोकरी में फिर से कपड़े जो है ना मैले भर गए हैं, चलो जी फिर मशीन लगाओ। तो मैं तो ये 2 कामों से ना तंग आई हुई हूँ। एक तो बर्तन धोना और एक कपड़े धोना। यकीन माने, देखिए अभी सारे ये बर्तन मैंने ये अपना किचन को सारा साफ़ किया था, बर्तन धोए। एक तो पता कि आज लगनी थी कभी मैं कभी तुम की आखिरी किस्त। तो मुझे था कि भी मैं जो है ना आज फटाफट अपना काम ख़त्म कर लूँ, तो फिर मैं सुकून से बैठ के ना अपना ड्रामा देखूँगी, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा हुआ है कि ड्रामा मुझे अच्छा लगा, और मुझे इसका इंतज़ार होता था कि अच्छा जी ड्रामा लगेगा सोमवार और मंगल को, तो फिर मैं अपने काम ना सारे कंप्लीट कर लूँ। वरना वैसे तो जितने भी चैनल्स पे आप ड्रामे देखें ना, वो 2-2 शादियाँ, सास बहू, सहेली दुश्मन, बहन दुश्मन, देख देख के ना मैं कह रही हूँ दिमाग का दही बन गया था कि एक ही हर चैनल पे एक ही ड्रामा चल रहा था। तो आज भी ये था कि इधर एक नया थोड़ा सा टॉपिक था, अच्छा लगा ड्रामा, और मैंने इस दफ़ा पूरी इसकी किस्तें भी देखी हैं। तो बस फटाफट मैंने आज हंडी भी चढ़ा ली थी, और साथ जो है ना अपनी शाम की मैं चाय भी बना रही थी। किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था, और बर्तन देखें आप फिर से दोबारा से सिंक में आ गए हैं। ये देखें, अभी मैंने सारा किचन साफ़ किया था, बर्तन धोए थे, शेल्फें साफ़ करी थी, और लेकिन उसके बाद देखें जी फिर से हमारे पांडे तैयार हैं कि हाँ जी आज धो लो जी। अच्छा, ये मैंने DIY अपना स्टैंड किया था मोबाइल रखने के लिए। मेरा किचन में ना बड़ा काम आता है, तो मैं अपना मोबाइल इस पे रख देती हूँ। कोई ड्रामा देखना हो या कोई व्लॉग देखना हो किसी का, तो मैं बड़े आराम से इस पे रख के ना तो अपना काम भी करती रहती हूँ, और साथ अपने जो है ना ये मोबाइल भी देखती रहती हूँ। ये मेरा बड़ा अच्छा DIY ना मेरा काम आ रहा है ये बना हुआ। तो मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी ना, शेयर की थी मैंने आपके लोगों के साथ। तो बस ऐसे मैं अपना मोबाइल इस पे रख देती हूँ, और फिर अपना जो भी मैंने व्लॉग कोई ड्रामा जो भी देखना होता है ना, साथ वो लगा के अपने काम भी कर लेती हूँ किचन के, और साथ में मेरा ड्रामा भी चल रहा होता है। तो बस ये चाय मैंने बना ली थी, और आज मैं बना रही थी जी घिया चने की दाल, क्योंकि मैंने आज कहा था आज भी गोश्त वोश्त मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ। जल्दी जल्दी मैंने अपने काम कंप्लीट करने, ताकि मैं आराम से बैठ के ड्रामा देखूँ। तो अच्छा, कभी मैं और कभी तुम की कहानी ना वाकई ये
ऐसी कहानी है कि जो किसी न किसी घर में मौजूद है। वैसे मैंने काफ़ी दफ़ा काफ़ी जगहों पे मैंने नोट किया है कि जिनके बच्चों में अगर कोई बच्चा माड़ा रह जाता है ना, तो उस बेचारे की फिर कदर कोई नहीं करता। मतलब माँ-बाप भी नहीं करते, बहन-भाई भी नहीं करते, मतलब कोई भी नहीं करता ना, उसको कोई तवज्जो देता ही नहीं है कि हाँ जी, एक तो पढ़ा नहीं है, एक कमाता नहीं है। तो इतनी मुझे ये अच्छी इसकी कहानी लगी है ना कि एक मतलब आपकी रियलिटी पे मबनी एक कहानी पे उन्होंने ड्रामा बनाया है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी दफ़ा बहुत से घरों में ये नोट किया है इस चीज़ को कि वाक़ई ऐसे बच्चे हैं उन घरों के अंदर कि उन पे कोई तवज्जो नहीं देता। हालाँकि ये गलत बात है, कोई बच्चा माड़ा होता है ना, तो चलो कम से कम उसको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब उसका कोई हुनर नहीं पहचानता कि चले अगर वो पढ़ नहीं सका तो इसके अंदर कोई तो क्वालिटी ऐसी है ना कि जो जिसको आप थोड़ा सा पॉलिश कर दें तो वो अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। उसी वजह ताना तशी के बुरा भला कहने के मतलब कि बस उसे डिग्रेड करने के बस यही कुछ ही जो है ना ये करते रहते हैं। पेरेंट्स भी करते हैं, बहन भाई भी करते हैं, मतलब हर तरीके से उस बेचारे को ना ज़लील करके रख देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कम से कम माँ बाप को तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर एक बेटा पढ़ गया है और दूसरा नहीं पढ़ा है तो कम से कम उसको आप इस तरह जो है ना डिग्रेड ना करें। तो यही वैसे मेरी सोच है जो मैंने देखा है। तो ये देखिए जी मेरी बिल्लियाँ माशाल्लाह, हमारी जो ये जो है ना चिटकन पिटकन, इसने दिए हुए थे बच्चे, और ये दोनों बच्चे जो है ना मेरे साथ चिपके रहते हैं हर टाइम। ये देखिए जी, ये मेरे साथ मैं बैठूंगी ना तो इधर ये सोए पड़े हैं और फिर ये मेरे पीछे साथ ही इन्होंने खेलना है। ये देखिए जी, ये दो इसके बच्चे हैं, एक चिंकू एक मिंकू है दोनों के नाम भी चिंकू मिंकू रख दिए हैं मैंने। और इन्होंने यहीं सोफे पे ही सोना है और कहीं नहीं सोते। ये नालायक जाके ना ये मेरे पीछे चिपके हुए हैं। तो मैं इनको कह रही थी किसी तरह बाहर निकालूं, पर ये बाहर जाते हैं तो फिर चीखते हैं बुरे तरीके से। जी ड्रामा मेरा स्टार्ट हो गया था और मैं अब सुकून से बैठ के देख रही थी ड्रामा, और आज थी इसकी आखिरी किस्त और अच्छी रही है आखिरी किस्त। एंड इसका इन्होंने अच्छा किया है, ये शुक्र है किसी को मारा नहीं है तो ज़रा हैप्पी हैप्पी एंड हो गया था। तो ड्रामा देख के ज़रा मज़ा आया। तो आज की किस्त भी काफ़ी लंबी थी इनकी, 2 घंटे 2 ढाई घंटे की थी। तो लेकिन ये है कि ड्रामा दी एंड हो गया। चलें कोई नया ड्रामा देखते हैं। तो वैसे ये ग्रीन के ड्रामे बड़े अच्छे जा रहे हैं, मैं ग्रीन के ड्रामे देख रही हूँ। ग्रीन चैनल जो है ना उसके ड्रामे बड़े अच्छे हैं, देख के मज़ा आता है। ज़रा स्टोरी हट के होती है दूसरे चैनलों से ना, मतलब सास बहू और इससे ज़रा हट के उनके ड्रामे बने हुए होते हैं। अच्छा ज़रा फिर बस ड्रामा देख के मैं फ़ारिग हुई थी तो मैंने कहा चलिए आज मैं किचन की खिड़की भी साफ़ कर लूँ। मेरी इस पर ना बहुत ज़्यादा वो चिकनाई जम जाती है। ज़रा किचन में काम होता है तो एग्जॉस्ट भी चल रहा है, उसके बावजूद भी ना देखिए इसकी जाली बंद हो जाती है। तो इसका सबसे आसान तरीका है ना, पहले मैं इसे धो देती थी तो उससे ये ना लकड़ी सारी इसकी फूल जाती थी खिड़की की। लेकिन फिर मैंने ये ना ब्रश से साफ़ करना शुरू किया। अभी देखिए आप फ़र्क देखें, एक एक पे मैंने बस सिर्फ जस्ट ब्रश ही मारा है और दूसरी साइड देखें बिल्कुल बंद है। लेकिन ये वाली देखें बिल्कुल सारी जो है ना क्लियर हो गई है। तो इतना आसान तरीका है ना, एक मैंने ब्रश इसका अलहदा से किचन में ही रखा हुआ है। ये जो हम कपड़े धोने वाला ब्रश होता है वो ला के बस जब भी जैसे ही खिड़की पे इस तरह ये चिकनाई जमती है ना तो मैं बस इस पे ब्रश मार देती हूँ और देखिए खिड़की मेरी साफ़ हो जाती है। ना धोने की ज़रूरत है, ना कुछ लगाने की ज़रूरत है, ना कपड़े से साफ़ करने की ज़रूरत है। बस आप ब्रश लें, इसे साफ़ करें। इतना आसान ये तरीका है किचन की खिड़की साफ़ करने का। अच्छा जी, घर में हम झाड़ू देते हैं ना, अच्छा दूसरा टोटका आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, ये देखें बड़ा मुफ़ीद है और बड़ा यूज़फुल है। तो घर में हम झाड़ू तो देते ही हैं ना, झाड़ू जब ख़त्म हो जाता है ना तो उसके पीछे जो ये पाइप लगा हुआ होता है प्लास्टिक का, तो मैं ये निकाल लेती हूँ उसमें से ना पाइप। तो ये बड़े काम की चीज़ है ये ना, इससे मैं फिर बना लेती हूँ अपने लॉन में ना, जैसे मनी प्लांट लग रही है या कोई और पौधा जिसको मैंने ऊपर चढ़ाना है, तो वो वाली मैं स्टिक बना लेती हूँ। तो बड़ा आसान तरीका है, 2 पाइप को मैं जोड़ लेती हूँ ग्लू गन के साथ बीच में लगा के ना, इसको जोड़ लिया। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं इस तरह रस्सी लपेट देती हूँ। तो रस्सी लपेट के देखें जी हमारा इतना अच्छा ये तैयार हो जाता है मनी प्लांट में लगाने के लिए। और जो है ना, या और भी कोई ऐसा पौधा जिसको आपने इसके ऊपर चढ़ाना है ना, तो वो आराम से इस पे चढ़ जाता है। तो मतलब ये है कि आप घर झाड़ू से घर की सफाई भी करें और उसके पीछे पाइप से लॉन को भी सजाएं। कमाल है ना जी। देखिए आपको इतना अच्छा मैं ये देखे DIY बता रही हूँ, उसके झाड़ू के पाइप से आप क्या कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा अपनी झाड़ू का पीछे से ये निकाल लेती हूँ, जिसके पीछे प्लास्टिक का पाइप कह लें या जो भी कुछ कह लें, इसके पीछे ही लगा हुआ होता है ना। तो ये 2 को जोड़ के और फिर मैंने अपने लॉन में ना इस तरह सारे ये लगाए हुए हैं। तो ये मेरा जो है ना बड़ा आसान हो जाता है, बजाय ये कि मैं नर्सरी जाऊँ वहाँ से बनवा कर लाऊँ, ये मैं आप ये काम कर लेती हूँ। तो देखिए जी, इससे लॉन भी सज जाता है और आपके घर की सफाई भी हो जाती है। उससे अच्छे तो बीच के काने उसके बचते हैं ना लास्ट वाले, उनका भी मैं फिर ये करती हूँ मनी प्लांट चढ़ाने के लिए ना, तो वो उसका वो स्टैंड सा बना लेती हूँ, तो वो भी काम आ जाते हैं। मतलब झाड़ू हर तरीके से आपके काम आ जाती है, इतनी मुफीद है।
ये देखिए जी सारा बस इसमें मैं ये लपेट लूँगी रस्सी। ये रस्सी तो आम मिल ही जाती है, तो कोई भी आप रस्सी लेके इस देखें जिस तरह बन गया है। चलिए जी इतनी सी बात ही हमारा 2 मिनट में हमारा जो है ना ये DIY रेडी हो जाता है। नीचे से आप थोड़ा सा छोड़ दें जितना आपने मिट्टी में दबाना है, और बाकी के ऊपर आप सारे पे ना ये जो है ना रस्सी लपेट दें। तो ये ले जी मैंने गमले के अंदर इसको लगा दिया था, इसके ऊपर ये मैं चढ़ा दूँगी। तो जी 2 टोटके आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और जो है ना छोटा सा आज मेरा ये व्लॉग था आपके साथ जो मैंने शेयर किया है। तो नेक्स्ट मिलती हूँ आपके साथ किसी अच्छे से व्लॉग और किसी अच्छे से DIY के साथ। तब तक आपसे चाहती हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।